हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इंग्लिश एबीसी और आज हम अपने इस वीडियो में जो इंटरमीडिएट बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की इंटरमीडिएट इंग्लिश की परीक्षा हुई है 2 और 2022 को, इसके आंसर के साथ हैं। आर्ट्स की इंग्लिश की जो परीक्षा हुई इसके आंसर के साथ हैं और आज आपका दूसरा ही दिन है। आपके ढेर सारे पेपर सभी बचे हुए हैं, इसीलिए आप बहुत जल्दी में होंगे, लेकिन क्यूरियोसिटी होगी, आप इंटरेस्टेड होंगे कि आपने सही किया या गलत किया, आपके आंसर्स करेक्ट हुए या नहीं। इसको देखने के लिए आप ज़रूर इंटरेस्टेड होंगे। तो चलिए, ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। आप मुझ पर रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि एरर ऑफ मार्जिन जो होगा वो मिनिमम होगा। हालांकि इट इज़ ऑलवेज सेड और हम भी एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को कि एग्जामिनी जो हैं वो बेटर होते हैं एग्जामिनर से। तो आपने अच्छा किया होगा और आने वाले एग्ज़ाम पेपर्स में भी आप अच्छा करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूं और मेरी यह कामना है। तो चलिए, अब हम दिखा रहे हैं आपके सामने जो हमारा है वो शेट कोड है मेरा आई। तो इसमें जो ऑर्डरिंग होगा क्वेश्चन का, हो सकता है आपके पास अगर ये सेट कोड वाला क्वेश्चन नहीं हो तो उसमें ऑर्डरिंग कुछ और होगा। तो इसमें हो सकता है कि ऑर्डरिंग से वो मैच नहीं करे जो आपका क्वेश्चन पेपर है। ये आपको पता होगा बखूबी, आप इंटर के स्टूडेंट हैं। तो अब हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और उसका आंसर बताते हैं तेज़ी से। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, और जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है 60 पीपल ए ह्यूज पार्टी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो होगा ऑप्शन बी, 60 पीपल मीन्स ए ह्यूज पार्टी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहे हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, तो आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है और इसमें होगा ऑप्शन बी, वी नीड गुड फूड। इसलिए कि आपको पता होगा कि ये नीड जो है ये मॉडल वर्ब है और उसमें किसी भी प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये डिस्कार्ड होता है और इस हिसाब से, और ये सब ऑर्डरिंग ही इस हिसाब से नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एवरीबॉडी हैज़ टू डैश हिज मिस्टेक। तो पे फॉर, करेक्ट आंसर है पे फॉर। एवरीबॉडी हैज़ टू पे फॉर हिज मिस्टेक। प्रत्येक आदमी को अपनी गलती का मतलब गलती की कीमत चुकानी पड़ती है, तो इसीलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, वी आर डिपेंडेंट, और आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 4 का। अगर आपने ऑन दिया है तो आपके आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, गॉड ब्लेस हर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मे गॉड ब्लेस हर। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वी मस्ट अप्रोच हिम, और आपको इसका पैसिव वॉइस चूज़ करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट पैसिव वॉइस होगा वो होगा ऑप्शन ए, ही मस्ट बी अप्रोच्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली विल गो। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर, फार्दर, वो बहुत दूर तक जाएगा, यानी आगे बढ़ेगा, जो अच्छा अंग्रेजी लिखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, चूज़ द ओड वन। तो इसमें वुमेन है, गर्ल है, लेडी है, मैन है, तो मैन मेल हो गया और सब सारे के सारे फीमेल हैं, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिख रहे हैं अब तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, आर यू अटेंडिंग ए रिसेप्शन टुडे। करेक्ट जो आर्टिकल होगा वो होगा ए। इस रिसेप्शन की पहले चर्चा नहीं हुई है, इसीलिए कोई मतलब एनाफोरिक यूज़ नहीं होगा दो का। ए का तो एन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसीलिए हम ए के साथ है। अगर आपका ए है तो मेरे हिसाब से आपका आंसर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, शी इज़ राइटिंग ए बर्थडे
राइट नाउ। तो वो अभी ठीक अभी क्या लिख रही है, एकदम मैसेज लिख रही है बर्थडे का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, क्वेश्चन 10 का। क्वेश्चन 11 पर आते हैं। क्वेश्चन 11, डू यू टी एट 5, तो डू यू हैव, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द टाइम, प्रीपोजिशन करेक्ट, तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें आपको करने हैं चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। द मोर वी गेट द मोर वी वांट, जितना ही ज़्यादा हमें मिलता है हम उतना ही ज़्यादा चाहते हैं, यानी असंतोष, हम कभी भी संतोष की स्थिति में नहीं रहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और यहाँ आपको प्रीपोजिशन करेक्ट भरना है, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, करेक्ट आंसर इज डी, ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 14 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15, ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस, और ये पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, तो महासागर के नाम के पहले दो लगता है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो निश्चित रूप से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, आपको पेसिव वॉइस करने हैं, ऐसे राइट ए लेटर, तो निश्चित रूप से ए लेटर विल बी रिटन बाय मी, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 18, ए मैन हु इज लाइक्ड बाय ऑल इज कॉल्ड, तो उसे पॉपुलर कहते हैं, लोकप्रिय, तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी 10, तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर है, एडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राइस एंड करी, दो चीज़ें हैं, लेकिन जनरली ब्रेड एंड बटर की तरह राइस एंड करी को भी मतलब एक ही माना जाएगा, और इसीलिए ऑप्शन आर नहीं होगा, डी होगा इसका करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21, आपको यहाँ अंडरलाइन वर्ड का जो ओपन द डोर है, अंडरलाइन वर्ड ओपन का आपको एंटोनिम, अपोजिट वर्ड बताना है, तो निश्चित रूप से अपोजिट वर्ड ए होगा, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए, क्लोज, ओपन का अपोजिट क्लोज। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम, तो ऑप्शन ये आपको इनडायरेक्ट नरेशन करना है, तो ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज, यही इसका करेक्ट है। यहाँ ही सेड टू मी, यहाँ चूंकि क्वेश्चन पूछा रहा है तो आस्क्ड होगा, और आस्क्ड एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इसीलिए करेक्ट आंसर ए। हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के पोजीशन में नहीं है, इसलिए कि टाइम फैक्टर है, आपको अपने अगले पेपर्स की भी तैयारी करनी है। चलिए, लेकिन अपने आंसर को अभी मैच करा लीजिए। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ जो करेक्ट स्पेलिंग है वो प्लेंटी, ये ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, करेक्ट स्पेलिंग यही है। 20, क्वेश्चन नंबर 24, हैव यू रेड, और जो बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं उनके नाम के पहले आर्टिकल 2 का हम यूज़ करते हैं, ये हमको पता है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 24 का। 25, द सिनोनिम ऑफ थिन इज़, तो थिन का सिनोनिम क्या है, तो वो स्लिम है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 25 का, क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, आई एम सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, ये जो सारे के सारे ऑप्शंस हैं, आई एम टू बी सरप्राइज्ड, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, यू सरप्राइज्ड मी, ही इज़ सरप्राइज्ड, तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं चारों, वो बिल्कुल कोई भी करेक्ट नहीं है, सारे के सारे इनकरेक्ट ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसलिए कि आई एम सरप्राइज्ड ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनता है, तो इसीलिए ऐसा इसका होता, योर बिहेवियर सरप्राइजेज मी, इसीलिए मैं इनमें से किसी ऑप्शंस के साथ नहीं हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, तो क्वेश्चन नंबर 26 के आपके सारे के सारे ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत है, और गलत ही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, द एंटोनिम ऑफ माइटी, माइटी का अपोजिट वर्ड जो है वो वीक, माइटी मीन्स शक्तिशाली, और उसका अपोजिट वर्ड वीक।
27. Question number 28. I am good at tennis. प्रीपोजिशन आपको करेक्ट पढ़ना है. I am good at tennis. करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी. 29. She is of her fault. तो she is conscious of her fault. Correct option conscious. Next question, question number 30. Question number 30. Question number 30. People think there will be peace soon. तो ऑप्शन सी करेक्ट. मतलब कई लोग सोचते हैं, ढेर सारे लोग सोचते हैं कि शांति जल्दी ही हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. चूज द करेक्ट सेंटेंस. ही इज़ इन गुड हेल्थ. ही इज़ इन गुड हेल्थ. ही इज़ वेरी गुड हेल्दी. ही इज़. तो ऑप्शन ए, ही इज़ इन गुड हेल्थ, मतलब वो अच्छे उसका स्वास्थ्य अच्छा है. ही इज़ इन गुड हेल्थ नहीं, सॉरी, ये ऑप्शन ए इनकरेक्ट है. ए गुड हेल्थ, हेल्थ अनकाउंटेबल है, इसीलिए ए का सवाल ही नहीं उठता है. तो फिर हम इसको कैंसिल करते हैं. आप फिर से देख लें. 31 का जो क्वेश्चन है वो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, ही इज़ इन गुड हेल्थ. क्वेश्चन नंबर 32. आई वेंट टू द मार्केट. आई बाउट, इसको यहाँ आपको कंबाइन करना है, दोनों सेंटेंस को मिला के एक में करना है. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. आई वेंट टू द मार्केट एंड बाउट सेवरल थिंग्स. मैं बाज़ार गया और कुछ चीज़, मतलब ढेर सारी चीज़ें मैंने, कई चीज़ें मैंने खरीदी. चलिए, और क्वेश्चन नंबर 33. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. ट्राई एंड यू विल सक्सीड. तो इसके लिए क्या होगा? ट्राई अगेन एंड अगेन. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 33. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. देयर इज़ ए विलेज. और यहाँ आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है. तो करेक्ट प्रीपोजिशन है इन द हिल्स. पहाड़ों में एक गांव है. चलिए क्वेश्चन नंबर 35. चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. तो यहाँ जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है ये इंट्रीगस, ये सारा का सारा WOLLING होता है, MEDDLE होता है. मेडल मतलब जिसका होता है हस्तक्षेप करना, उसमें दखलंदाजी देना. इसीलिए करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी. सॉरी. क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. चलिए क्वेश्चन नंबर 36. चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ पार्डन. तो पार्डन मतलब क्षमा करना, यानी क्षमा करें. तो इसका मतलब, इसका मतलब सिनोनिम जो होगा वो होगा फॉरगिव. पता है सबको. क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर होगा, इसलिए कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको इसका एक्टिव वॉइस करना है. तो वी आर टॉट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार. तो निश्चित रूप से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक ही सेंटेंस है, वो है ऑप्शन डी, मिस्टर कुमार टीचेज अस हिस्ट्री. तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी. नेक्स्ट 38. क्वेश्चन नंबर 38. ही हैव अराइव्ड बाय 4 PM. तो ही विल हैव अराइव्ड बाय 4 PM, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. फ्यूचर परफेक्ट का एकदम प्योर सेंटेंस है ये. 39. क्वेश्चन नंबर 39. इट व्हेन वी वेंट आउट. तो इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी. तो इसीलिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39 का बी. क्वेश्चन नंबर 40. ही सेड दैट ही कुड डू इट हिमसेल्फ. और इसका डायरेक्ट करना है आपको. तो अब हम देख रहे हैं, आप अगर देख लीजिए, मतलब स्मार्ट ढंग से अगर काम करना चाहते हैं तो एक बार आप रिपोर्टिंग जो वर्ब है उस पर नज़र डालें. तो यहाँ सेड में है, तो इसको तो हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, और वो एक ही आता है. तो वो है, ये है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन. ही सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन 41. डोंट डिस्टर्ब मी माई होमवर्क. तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. आई एम डूइंग माई होमवर्क. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 41. 42.
My friend wants to pursue a career in engineering. Choose the correct meaning of the underline word. जो underline word है pursue के लिए उसका क्या है करेक्ट मीनिंग, उसका करेक्ट मीनिंग क्या है? तो मैं टेक के साथ जाऊंगा कि वह मतलब इंजीनियरिंग को अपना कैरियर बनाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 43, तो यानी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, फिनिश इट विद इन 2 days, करेक्ट आंसर विद इन, ऑप्शन डी 43 का। क्वेश्चन नंबर 44, श्वेता इनवाइटेड विनीता, और इसमें से आपको ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन ए, श्वेता ने खुद स्वयं इनवाइट किया विनीता को, श्वेता हरसेल्फ, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। 45, एवॉइड, और जब एवॉइड होता है तो निश्चित रूप से इसके बाद जिरंड आते हैं, और ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, एवॉइड स्मोकिंग। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, सी नीड्स ए स्वीट, और इसके साथ आपको क्वेश्चन टैग, तो चूंकि ये अफर्मेटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग आएगा, और डजंट सी प्रेजेंट इन डिफिट का करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्यूनरल मतलब अंत्येष्टि को कहते हैं, मरने के बाद जो कुछ मतलब होते हैं रिवाज जो, तो उसके लिए करेक्ट वर्ड होता है राइट्स, तो द फ्यूनरल राइट्स आर ओवर, मतलब वो समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, वेयर आर करेक्ट आंसर, वेयर आर द रेस्ट ऑफ द बॉयज, मतलब बाकी लड़के कहाँ हैं? तो करेक्ट आंसर 48 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, ही इज़ ट्रू, और आपको प्रीपोजिशन करेक्ट चुनना है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ही इज़ ट्रू टू हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के लिए एकदम बिल्कुल सच है, दोस्तों के प्रति बिल्कुल एकदम सच्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 एक बार फिर से रिपीट कर दें, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, चूज़ द करेक्ट कम्बिनेशन, आपको कम्बिनेशन मतलब करेक्ट कम्बिनेशन चूज़ करना है, तो इसका करेक्ट कम्बिनेशन होगा स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास, मतलब कड़ी मेहनत करो नहीं तो तुम पास मतलब नहीं तो पास नहीं करोगे, यू विल नॉट पास, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 50। क्वेश्चन नंबर 51, अजय सेड टू द गर्ल आई नो यू, और इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाना है, तो अजय सेड टू द गर्ल, आई जो है यहाँ ये फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन अजय के हिसाब से, तो ही होना चाहिए, ही न्यू हर, और चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो निश्चित रूप से ही न्यू हर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। क्वेश्चन नंबर 52, यू हैव अनदर कप ऑफ टी, तो निश्चित रूप से यहाँ जो ऑप्शन सी, विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी, क्या तुम दूसरे मतलब और एक कप चाय लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, योर परफ्यूम हैज़ ए वंडरफुल SCENT, सेंट मतलब गंध, सुगंध जिसको कहते हैं सेंट, SCENT सेंट, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, आई विल नॉट बी एबल टू, तो यहाँ भी वन चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी है, करेक्ट आंसर डी, आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम, समय पर मैं अपना प्रोजेक्ट्स पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, मोर देन 60 बॉयज़ हैव पास्ड इन द फर्स्ट डिवीज़न, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मोर देन 60 बॉयज़, 60 से ज़्यादा लड़के फिर वो पास हुए फर्स्ट डिवीज़न में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, यू एलोन वेयर टू ब्लेम फॉर दिस, इसका आपको नेगेटिव चुनना है क्वेश्चन नंबर 56 का, और जो है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट नेगेटिव, यू वेयर नॉट टू ब्लेम फॉर दिस एलोन, तुम अकेले नहीं थे, यहाँ है कि यू एलोन अकेले थे और यहाँ अकेले नहीं थे, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, द मैन केम, और
केम इमीडिएटली, करेक्ट आंसर इमीडिएटली, एडवर्ब चाहिए इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट 58, क्वेश्चन नंबर 58, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 58, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। और यहाँ जो इनकरेक्ट सेंटेंस पहला ही नज़र आ रहा है, शी सफ़र्स एट फीवर, शी सफ़र्स फ्रॉम फीवर होना चाहिए, तो एट फीवर है, ये इनकरेक्ट है। और ये बाकी के सारे जो सेंटेंसेज हैं वो करेक्ट है, तो 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, द प्यून, द बेल, और ये कोई भी जो है ये वर्ड वर्ब जो है वो इसको सूट नहीं करता है सिवा सी के, तो करेक्ट आंसर क्या है, द प्यून रिंग्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 60, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, और निश्चित रूप से ये जो पहला ऑप्शन ए है यही करेक्ट है, नॉलेज का स्पेलिंग यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, अब ये बुक पार्ट आ रहा है आपके सामने, तो द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेलिंग एंड वोकेबलरी। हम तो जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, स्पेलिंग एंड वोकेबलरी, मतलब ये थोड़ा सा इसका स्पेलिंग और वोकेबलरी अलग था। बिकॉज ऑफ इट्स ओरल लैंग्वेज भी अपील करता है हमें, लेकिन हम स्पेलिंग एंड वोकेबलरी के साथ जाएंगे, वो थोड़ा विचित्र तरह का था, अलग तरह का था, काफ़ी डिफरेंस थे आज से। चलिए, तो ऑप्शन 61 का हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, द रोमांटिक रिवाइवल एसोसिएटेड विथ विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ जो रोमांटिक रिवाइवल है जिसका मीनिंग होता है कि मतलब ओल्ड क्लासिक्स जो थे ग्रीक और लैटिन के, उसमें जो एक बार फिर से जागरण आया, तो वो वर्ड्सवर्थ को उसके साथ एसोसिएट किया जाता है। करेक्ट आंसर इज 62, ऑप्शन 62 का। क्वेश्चन नंबर 63, द डैश हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ रेनेसां बीच में जो वहाँ जो एक बौद्धिक जागरण आया था, जो रिफॉर्मेशन आया था, तो वो उसका मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था इंग्लिश लैंग्वेज पर, जिसका फ्री विल था मोटो रेनेसां, तो रेनेसां का मेरे समझ से रेनेसां इज द करेक्ट आंसर, रेनेसां करेक्ट आंसर है। चलिए, ऑप्शन ए 63। 64, क्वेश्चन नंबर 64, इंग्लिश इज़ यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन अफ्रीका में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अफ्रीका तो कुछ है ही नहीं, साउथ अफ्रीका एक कंट्री भी है, अफ्रीकन कंट्री में हो सकता है कहीं हो या नहीं हो, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज के रूप में चाइना में यूज़ किया जाता है। हमारे यहाँ तो पता है आपको L2 है, न्यूजीलैंड का वो L1 है, तो चाइना इज द करेक्ट आंसर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज टेकन फ्रॉम, तो निश्चित रूप से ये एन एपिटेफ का है, जहाँ क्रम्बल का मीनिंग क्या होता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो कौन फिर उसे याद रखेगा, किसको, दैट ब्यूटीफुल लेडी, उस ब्यूटीफुल लेडी को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, ए डस्ट होम, और यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, तो क्या होगा, बोर शेप्ड मेड अवेयर, जिसको किसने जन्म दिया, उसको बनाया, शेप दिया, होशियार बनाया, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, द सोल्जर का है ये लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी इज टेकन फ्रॉम, ऑप्शन सी मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 67। 68, टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू पारसी लोगों का जो जहाँ वो डेड बॉडी को डिस्पोजल करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में श्मशान कह लें, तो उनका वो टावर ऑफ साइलेंस होता है, वहीं ले जाकर के वो डेड बॉडी को डिस्पोज करते हैं जो अपने अलग तरीके से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, I am thankful to the West for many things I have learned from Western literature is taken from, तो निश्चित रूप से इसका आंसर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी इस चीज़ को एडमिट करते हैं
कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक। और जो आई हैव सॉरी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के बाद जो दूसरा चैप्टर है उसका है, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि हमारा पास्ट जो है वो डेड नहीं है, बल्कि वो एकदम अभी भी मैसेज देता है, गतिशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, the mother of the narrator was very confident that Nanukaka would be able to manage to see the minister, और करेक्ट ऑप्शन होगा whenever he wanted। बड़ा भरोसा था अपने भाई पर, जो हमारे लेखक हैं, नरेटर हैं, किसके, ए पिंच ऑफ सनफ के, कि जब भी चाहेगा वो मिनिस्टर से मिल लेगा, चाहे जो भी मुसीबत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेट अस नाउ वैल्यू इन द वैली ऑफ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डिस्पेयर। निराशा में हम लोग गोता अब नहीं लगाएं। 62 आई हैव ए ड्रीम का है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 72। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, व्हेन द पोइट सॉ द स्नेक इट वाज वेरी हॉट डे। करेक्ट आंसर हॉट डे, 73 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, I celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume is taken from। तो निश्चित रूप से ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, Auden won the Pulitzer Prize for his collection of poems The Age of Anxiety के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। द एज ऑफ एनेक्सिटी, क्वेश्चन नंबर 75। ऑर्डन ने किस चीज़ के लिए पुलित्जर प्राइज जीता था? ठीक उसी साल जिस साल किसने जीता था नोबेल प्राइज? टी.एस. इलियट ने। तो द एज ऑफ एनेक्सिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम। ये किस चैप्टर से लिया गया है भाई? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओटो ऑटोमन का ये लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैड द लुक ऑफ बीइंग सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन। ये निश्चित रूप से बेंजी के बारे में कही हुई बात है। और नेक्स्ट ये जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द अर्थ से लिया गया है। द अर्थ स्टोरी है जिसमें बेंजी की कहानी है। बेटा हो तो क्या बेंजी जैसा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल एस बक इज द राइटर ऑफ बुक्स लाइक द वेस्टलैंड। आपको पता होगा टी.एस. इलियट का लिखा हुआ है। मैकबेथ शेक्सपियर का लिखा हुआ, बॉम्बे बिवेयर मेरे समझ से ये इंडियन ऑथर का लिखा हुआ है। अभी ऑप्शन रहेगा तो मैं कह दूंगा कम माय बिलव्ड जो है ये करेक्ट आंसर है, पर्ल एस बक का कम माय बिलव्ड। और ये इंडिया को बैकग्राउंड में लिखा, इंडिया है इसके बैकग्राउंड में, इंडिया के बारे में लिखा गया है, कम माय बिलव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 78 का आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, द नेम ऑफ लोमोब डॉग। तो लोमोब के डॉग का जो नाम है वो क्या है? वो है ऑप्शन ये लीप और गेस। तो जो 79 है और लीप जो है ये नटालिया के डॉग का नाम है, और गेस जो है ये लोमोब के डॉग का नाम है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? बी, गेस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए फर्स्ट एसी सेकंड। किस में थे, किस क्लास में थे? तो भाई सेकंड क्लास में थे। वहीं मिले थे जब वो, मतलब हमारे नरेटर यानी लेखक जब वेट कर रहे थे अपने मामा जी का, तो वो सेकंड क्लास के एकदम गेट पर खड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गाड़ी आके प्लेटफॉर्म में लगी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वाज एट द ट्रफ बिफोर मी इज टेकन फ्रॉम। तो ये किससे लिया गया भाई? तो ये लिया गया है स्नेक का लाइन है, क्योंकि सांप पहले से पहुंचा हुआ था, तो इसीलिए इनका फर्ज बनता था कि वो वहाँ इंतजार करें, चूंकि वे पहले आया था। क्यू वाला सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, हु रोट समर इन कोलकाता। तो समर इन कोलकाता किसने लिखा है? कमला दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन वाल्टर डी ला मेयर सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ मेलनचोली। एक मतलब एकाकीपन का, मतलब सुनसान या आप कह लें अकेलेपन का, वो थोड़ा सा उसमें एक नोट हो रहता है उनके गानों में। क्वेश्चन नंबर 83। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मेलनचोली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। माय टंग एवरी ऑफ माई ब्लड डैश ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सोल दिस एयर। इसी मिट्टी पानी से बना हुआ है मेरी जीभ, मेरी जुबान और मेरे खून का एक एक कतरा। बी इज द करेक्ट आंसर, एटम, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड। ये किसका है भाई? तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज्ड लीव्स ऑफ ग्रास। तो लीव्स ऑफ ग्रास किसने लिखा है? तो वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। 86। स्नैक्स वेयर सीन अमॉन्ग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। हाँ, तो बुक्स में सांप लूटते थे, बहुत छोटी थी, किताब देखकर डर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। द एंग्लो सेक्शन यूज्ड, तो कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते थे? जर्मनिक लैंग्वेज यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। न्यू वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश इमर्ज्ड आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड फ्रीडम। तो फ्रीडम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। मतलब जब अंग्रेज के जो उपनिवेश शब्द थे वो स्वतंत्र हो गए, तो वहाँ अलग अलग तरह की अंग्रेजी की उत्पत्ति हुई। चलिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 88। 89। टुडे इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। तो टुडे अमेरिकन इंग्लिश, इसको भी वर्ल्ड लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 89 क्वेश्चन ए। 90। रविन्द्रनाथ टैगोर रोट, तो सबको पता है गीतांजलि लिखा है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन नंबर 91। मनोहर मालगांवकर इज डैश ए is an writer। तो an Indian writer। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 91, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। हु रोट आर्म्स एंड द मैन। तो G.B. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। बर्ट्रैंड A.W. रसेल वाज ए ब्रिटिश। तो वो फिलोसोफर थे, बहुत कुछ थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, पेसिफिस्ट थे। तो फिलोसोफर एक ऑप्शन इसमें है, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सीवीज सोफिस्टिकेटेड गार्ड टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्क इन द स्कूल। मतलब स्कूल में जो एक बूढ़ा चपरासी काम करता था, कोई 4th ग्रेड का स्टाफ होगा, उसी को सीवी का जो वो गार्ड सीज किया था वो दे दिया। वो किस चैप्टर का है भाई? तो द आर्टिस्ट का है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। द बेस ऑफ मैरिज इन चाइल्ड बर्थ इज इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़। परंपरागत समाज में जो है वो क्या है? मेनी एंड वेराइटी, अलग अलग तरह के हैं, जिससे कि हमारे बच्चों के जन्म का जो तरीका है, जिससे मतलब उसको जिस तरह कराया जाता है वो अलग अलग हैं, विभिन्न प्रकार के हैं। चलिए, तो ऑप्शन ए जो है 95 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। फ्री पीपुल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड। किस चैप्टर का है? इन हाउ फ्री इज द प्रेस का है ये। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब एक स्वतंत्र व्यक्ति समझ सकता है कि जैसे ही शांति आ जाएगी, मान ली युद्ध के समय तो हो सकता है कि प्रेस पर थोड़ी सी पाबंदी लगे, लेकिन वो पूरी तरह आज़ाद हो जाता है जैसे ही शांति वापस लौट आती है। तो 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। Which nation has been called the young state of ancient people? Option A is the correct answer, India. Next question. The state of dash is sweltering with the heat of injustice and oppression
विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू द ऑफिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, और ये मेरे समझ से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मिसिसिपी, द स्टेट ऑफ मिसिसिपी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 98 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 99 आर केयरफुल नॉट टू एंटोगनाइज द प्रेस। तो पॉलिटिशियन बड़े ही डिप्लोमेटिक होते हैं और वो प्रेस से कभी भी पंगा नहीं लेते हैं। तो करेक्ट आंसर 99 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो हाउ फ्यूल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम। तो ये किसका है एक्सट्रैक्ट बाई, तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है, कि जब वो कहता है कि इसमें एक भी क्षण नहीं जोड़ सकता और उस लौटा नहीं हो सकता है, बीते हुए पल को कंटिन्यू नहीं कर सकता है। तो ये निश्चित रूप से क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो आपने अपना चेक कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपके सारे आंसर सही हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सही हुए होंगे। एक बार फिर मैं बता दूं कि एरर ऑफ जो मतलब मार्जिन ऑफ एरर्स जो है वो एकदम इसको आप निग्लिजिबल मान के चलें। तो चलिए, आप अगर आप इसे लाइक करते हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एबीसी को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक जो आपके रेस्ट पेपर हैं। चलिए, टेक केयर और अपनी तैयारी में जुट जाइए। बाय।